इस लाइफ सफरिंग ऐसी आइडियोलॉजीज काफ़ी ज़्यादा जो है प्रेवलेंट है, जो हमें बताती भी हैं जीवन ही दुख है। माइंड में भी क्वेश्चंस पैदा होते हैं कि क्या सच में हमारी लाइफ दुख है, क्योंकि लाइफ में खुशियाँ भी तो एग्जिस्ट करती हैं। इस तरह से हर एक इंसान अपनी लाइफ में खुशियों को भी अनुभव करता है। लाइफ में सफरिंग होना और लाइफ ही सफरिंग होना, ये दोनों बिल्कुल ही अलग अलग बातें हैं। इस वीडियो के एंड तक आपको पता लग जाएगा कि कैसे ये विचारधाराएं बिल्कुल ही इलॉजिकल हैं। ये शुरू करते हैं। सुख दुख, इस लाइफ सफरिंग, क्या जिंदगी जो है वो दुख है? ऐसे क्वेश्चंस आज के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा जो है पूछे जा रहे हैं, जहाँ पर हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में ऐसी विचारधाराएं, ऐसी आइडियोलॉजीज काफ़ी ज़्यादा जो है प्रेवलेंट है, जो हमें बताती भी हैं कि हमारी ज़िंदगी जो है वो दुख है, जीवन ही दुख है। वो ऐसी स्टेटमेंट्स देते हैं जिनकी वजह से जो ऐसी विचारधाराएं सुनते हैं तो उनके माइंड में भी क्वेश्चंस पैदा होते हैं कि क्या सच में हमारी लाइफ दुख है। और तो आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, और इस वीडियो के एंड तक आपको पता लग जाएगा कि कैसे ये विचारधाराएं बिल्कुल ही इलॉजिकल हैं, और इसके पीछे का हम कारण भी जानेंगे कि लोग ऐसी आइडियोलॉजीज पर यकीन रखने क्यों लगते हैं। उसके साथ साथ मैं आपको इसका सलूशन भी बताऊंगा कि जिससे हमारी लाइफ में जो सफरिंग है वो कभी पैदा भी नहीं होगी। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम जो इंसान होते हैं उनका बायोलॉजिकल फ्रेमवर्क इस तरह का होता है कि उनको जहाँ पर हैप्पीनेस मिलती है, जहाँ पर खुशी मिलती है, वो उसके पीछे भागते हैं, वो उसकी डिज़ायर रखते हैं। और जिन चीज़ों से उनको सफरिंग मिलती है, दुख मिलता है, वो उनसे दूर भागते हैं। वो अपनी लाइफ को इस तरह से डिज़ाइन करना चाहते हैं कि उनकी लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा हैप्पीनेस रहे और कम से कम दुख रहे। हर माँ, हर बाप अपने बच्चों के लिए भी ऐसी ही ज़िंदगी की डिज़ायर करते हैं जहाँ पर उनका बच्चा हमेशा खुश रहे, जहाँ पर उसका बच्चा हमेशा दुखों से दूर रहे। ये हमारी सबकी पर्सनैलिटीज़ में कॉमन बात है। अब थोड़ा इसको समझते हैं कि ये सुख और दुख पैदा कैसे होते हैं। देखिए, जब भी हम अपनी लाइफ अपने अकॉर्डिंग जी पाते हैं, अब जैसा हम डिज़ायर करते हैं, जिन चीज़ों की हम इच्छाएं करते हैं, तो तब हमें बहुत ज़्यादा जो है खुशी मिलती है। और जैसा कि सोचिए, कोई इंसान डॉक्टर बनना चाहता है तो उसकी ये डिज़ायर जो है पूरी हो जाती है तो उसको बहुत खुशी मिलती है। अगर कोई इंसान अपने माँ बाप को अच्छी ज़िंदगी देना चाहता है और वैसा कर पाता है तो उसको बहुत अच्छा महसूस होता है। अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है अपने समाज को लेके, सोसाइटी को लेके, जब वो लोगों की परेशानियों को दूर कर देता है, लोगों को खुश देखता है, तो उसको भी बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। उसी तरह से जब कोई इंसान अपनी लाइफ अपने अकॉर्डिंग नहीं जी पाता है, अपनी डिज़ायर को पूरी नहीं कर पाता है, तो उसको बहुत ज़्यादा जो है दुख भी मिलता है। सोचिए, अगर कोई माँ बाप अपने बच्चों को अच्छी ज़िंदगी ना दे पाए तो उन्हें बहुत ज़्यादा इस मामले में दुख मिलता है। अगर कोई इंसान अच्छे अकेला नहीं रहना चाहता, वो अच्छे रिश्ते बनाना चाहता है, मेंटेन करना चाहता है, जब वो ऐसा नहीं कर पाता तो उस मामले में भी उसको बहुत ज़्यादा जो है दुख मिलता है। तो इस तरह से आप समझेंगे कि जब भी हम अपनी लाइफ को अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग जी पाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी भी मिलती है। तो उसी तरह जब हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा बुरा भी लगता है। तो यहाँ पे ये दोनों बहुत ही अलग अलग प्रोसीजर हैं, ये दोनों बहुत ही अलग रास्ते हैं, ये दोनों एक दूसरे के टोटली ऑपोजिट हैं। खुशी का दरवाज़ा तब खुलता है जब हम अपने डिज़ायर को पूरा करते हैं, और दुखों का दरवाज़ा तब खुलता है जब हम अपनी इच्छाओं को मारते हैं। तो इस तरह से हर एक इंसान अपनी लाइफ में खुशियों को भी अनुभव करता है, एक्सपीरियंस करता है, और दुखों को भी अनुभव और एक्सपीरियंस करता है। और जब कोई इंसान इस बात को बोलता है कि हमारी लाइफ ही दुख है, ज़िंदगी खुद में ही सफरिंग है, तो एक बहुत ही इलॉजिकल बात ये साबित होती है, क्योंकि लाइफ में खुशियाँ भी तो एग्जिस्ट करती हैं। लाइफ में सफरिंग होना और लाइफ ही सफरिंग होना, ये दोनों बिल्कुल ही अलग अलग बातें हैं। कोई इंसान अगर इस बात को मानता है कि उसकी लाइफ में सफरिंग है तो उसको ठीक किया जा सकता है, उसकी लाइफ में एक्सपीरियंसेस को बदला जा सकता है, उसकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस को अच्छा बनाया जा सकता है। पर जब कोई ऐसा सोचता है, ऐसा मानता है कि उसकी लाइफ ही सफरिंग है, तो इसका कोई भी सोल्यूशन निकल नहीं सकता, क्योंकि हमेशा हम लाइफ में ही रहेंगे। जैसा कि सोचिए, कोई मोबाइल फ़ोन में खराबी आ जाए तो उसको ठीक कराया जा सकता है। तो कोई इंसान अगर ऐसा सोचता है कि मोबाइल फ़ोन खुद में ही एक ख़राब चीज़ है, उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकल सकता। अगर कोई इंसान सोचता है ख़राब पानी पीना सेहत के लिए, हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, पर वही कोई दूसरा इंसान सोचता है पानी पीना वही खुद में ही एक बुरी चीज़ है, तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकल सकता। उसी तरह से अगर आप ऐसा सोचती हैं कि मेरी लाइफ में सफरिंग है तो उसको ठीक किया जा सकता है। अगर ऐसा सोचते हैं कि लाइफ खुद में ही सफरिंग है तो इसका सोल्यूशन आप समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है।
आज हम जंगलों से निकलकर यहाँ तक पहुँच पाए हैं, ये सब इसी आधार पर पहुँच पाए हैं, इसी प्रीमाइसेस पर पहुँच पाए हैं कि हम एक दिन अपनी लाइफ को 100% खुशियों से भर देंगे। सोचिए अगर कोई जंगल में रहता इंसान ऐसा सोचने लगता कि अगर हम जंगल से बाहर चले जाएं, शहरों में रह ले, हम हमेशा दुखी ही रहेंगे, तो क्या हम कभी जंगलों से बाहर निकलते? आज तक जितनी भी इन्वेंशन हुई हैं, खोजें हुई हैं, वो इसी आधार पर हुई हैं कि हम सब अपनी लाइफ में सफरिंग को कम कर सकते हैं, दुखों को कम कर सकते हैं और खुशियों को बढ़ा सकते हैं। सोचिए जब पहली बार किसी ने फ़ैन बनाया होगा, उसने इसी आधार पर बनाया होगा कि अगर फ़ैन घूमेगा तो लोगों को गर्मी से छुटकारा मिलेगा। और अगर वही इंसान ऐसा सोचता कि ये सब इन्वेंशन करने का क्या मतलब है, अगर लाइफ में दुख मिटेंगे ही नहीं, ये बात खुद में ही हमारे डेवलपमेंट को रोक देती है। तो सोचिए कोई डॉक्टर आज ही ट्रीटमेंट करना बंद कर दे, इसी आधार पर सोच के कि क्या फ़ायदा लोगों का इलाज करके, कि लोग तो हर बार बीमार होते रहेंगे, क्या कोई भी डॉक्टर फिर किसी का इलाज करेगा? और इसी तरह आज तक हमने जितनी भी डेवलपमेंट करी है उसका आधार ये रहा है कि हमें अपनी लाइफ में दुखों को कम करना है और हैप्पीनेस को बढ़ाते चलना है। और ये हमने करा भी है। हमने जंगलों से लेकर आज तक अपनी लाइफ को काफ़ी ज़्यादा जो है आसान बनाया है। पहले के टाइम पे हम जानते भी हैं कि एवरेज लाइफ कितनी कम थी और आज के टाइम पे कितनी ज़्यादा है। पहले के टाइम पे लोगों को हमेशा डर लगा रहता था कि कोई जंगल जानवर उसका शिकार कर देगा। आज के टाइम पे ऐसे डर बहुत कम है। मैं मानता हूँ आज की लाइफ में भी बहुत सारी परेशानियाँ हैं, चैलेंजेस हैं, जिनके पीछे कारण भी हैं और इसका सोल्यूशन भी मैं आपको बताऊँगा। तो फिर क्वेश्चन उठता है कि लोग इन विचारधाराओं पर यकीन करने क्यों लगते हैं? देखिए होता क्या है, आज के टाइम पे हम जानते भी हैं कि लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं। जिनके पास पैसे नहीं हैं उनको हमेशा पैसे की चिंता लगी रहती है कि कैसे हम अपने घर का खर्चा निकालेंगे। लोग इनसिक्योर हैं, लोग इनसिक्योरिटी में जीते हैं, उनको अपने फ्यूचर को लेकर लगातार डर बना रहता है कि हमारे बुढ़ापे में क्या होगा, हमारे बच्चे कामयाब हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, हमारे यहाँ पे कहीं चोरी ना हो जाए। लोगों के पास अच्छे रिलेशनशिप नहीं है, ये लोग जो काम करना चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं, वो कर नहीं पाते। इन सब परेशानियों की वजह से लोगों की लाइफ में लगातार प्रॉब्लम्स बनी रहती हैं। जैसा कि आप इस रिपोर्ट में भी देख सकते हैं, इसे साफ साफ ये मैथमेटिकली भी प्रूव होता है कि सिर्फ टॉप 1% और 10% लोग ही ऐसे हैं जो अपनी लाइफ को पैसे के टर्म्स में अच्छे से जी पाते हैं और बाकी के जो मेजोरिटी लोग हैं उनके पास तो संसाधन ही नहीं है। जाहिर सी बात है ऐसे लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहेंगे। और इस पर भी एक क्वेश्चन होता है कि बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि जिनके पास सब कुछ है, जो टॉप 1% में आते हैं, 10% टॉप 10% में आते हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेस हैं, वो भी तो परेशान हैं। देखिए इसके भी कारण हैं। तो सोचिए कोई समाज है जिसमें 10 लोग तो बहुत अमीर हैं और बाकी के जो 90-90% लोग हैं उनके पास संसाधन नहीं है, तो क्या जो 10% लोग हैं वो कभी भी खुश रह पाएंगे? वो तो हमेशा इस डर में रहेंगे कि कहीं हमारे यहाँ पे चोरी ना हो जाए, कहीं हमारे बच्चों को कोई किडनैप ना कर ले, कोई रिबेल ना कर दे। क्योंकि जाहिर सी बात है जो बॉटम के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वो तो अमीरों के घर में ही चोरी करेंगे। वो तो लगातार इसका ही एफर्ट करेंगे, प्रयास करेंगे कि कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा संसाधनों को इकट्ठा कर लें। और वो संसाधन किसके पास हैं? वो अमीरों के पास हैं। जाहिर सी बात है हम उनके घर में ही चोरी करेंगे। और जो उनके पास रिलेशनशिप होते हैं वो भी उन पर प्रॉपरली ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। जैसा कि आपने देखा भी होगा, बहुत सारे जो रिच लोग हैं वो इस बात को एडमिट भी करते हैं कि वो लगातार इस मामले में कंफ्यूज रहते हैं कि जो लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं, जो रिलेशनशिप में हैं, वो क्यों हैं? क्या वो हमारे साथ सिर्फ पैसों की वजह से तो नहीं है? क्या वो सच में हमें प्यार करते भी हैं? कि लगातार उनके मन में डर बना रहता है, जो कि बिल्कुल लॉजिकल भी है। क्योंकि जिनके पास संसाधन नहीं होंगे वो जो रिश्ता भी बनाने की कोशिश करेंगे उन्हीं के साथ करेंगे जिनके पास संसाधन होंगे। वो आउट ऑफ लव नहीं करेंगे, वो आउट ऑफ फेयर करेंगे, डर करेंगे कि कम से कम हमारी लाइफ तो सिक्योर हो। वो जो दूसरे लोग हैं जिनके पास संसाधन है उन लोगों को भी फिर उनसे प्यार नहीं मिल पाता, क्योंकि जो उनके साथ जुड़े हैं वो तो सिर्फ और सिर्फ बाकी अपने फ़ायदे के लिए जुड़े हैं, वो उनसे भी प्यार नहीं करते। तो इस तरह से जो रिच लोग होते हैं उनकी लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स बनी रहती हैं, क्योंकि हम एक सोसाइटी में रहते हैं, एक समाज में रहते हैं। हम चाहे जितने मर्जी अमीर क्यों ना हो जाए, रिच क्यों ना हो जाए, अगर हमारा समाज पिछड़ा हुआ है तो उसका असर भी हमारे ऊपर पड़ेगा ही। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं इन कारणों की वजह से लोग ऐसा सोचने लगते हैं कि उनकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ सफरिंग ही है और जीवन दुख है। जब तक हम ऐसी व्यवस्था, ऐसा समाज, ऐसा सिस्टम नहीं बना लेंगे जो हम सबको अलो करेगा अपने अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को जीने के लिए, तब तक ये परेशानियां बनी ही रहेंगी। हम सब जो है वो सोशल बीइंग है, हम सब अपनी ज़रूरतों के लिए समाज पर निर्भर होते हैं। इसके लिए ही हम व्यवस्था बनाते हैं। हम सब जो कपड़े पहनते हैं, जो फ़ोन यूज़ करते हैं, जो इन घरों में रहते हैं, खाना खाते हैं, इस सब कोई एक इंसान पैदा नहीं करता। हम सब अपनी ज़रूरतों के लिए अलग अलग लोगों पर निर्भर रहते हैं।
इस तरह से जब तक हम ऐसी व्यवस्था नहीं बना लेंगे हमारी ज़रूरतों को पूरा करेगी, तब तक ये परेशानियां का सलूशन नहीं निकल पाएगा। पर जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोला था, मैं इसके सलूशन के बारे में भी बात करूंगा, जिससे सारी जो परेशानियां हैं वो ख़त्म हो जाएंगी और ऐसी विचारधाराएं अपने आप ही हमारे समाज से चली जाएंगी। जैसे कि खराब व्यवस्था की वजह से ही ये दुख पैदा होते हैं, तो इसका सलूशन भी वहीं से निकल कर आएगा। हमने एक ऐसी व्यवस्था खोज ली है जो हम सबको हमारे अकॉर्डिंग लाइफ जीने के लिए अलो करती है, जो हम सबकी ज़रूरतों को पूरा करती है। हमारी इस न्यू व्यवस्था में कोई भी इंसान गरीब बचेगा ही नहीं। हम इस न्यू सिस्टम में ना ही कोई चोरी होगी, ना ही कोई करप्शन होगा, ना ही लोग इसलिए रिश्ते बनाएंगे कि उनको पैसे की ज़रूरत है, क्योंकि उनकी सारी ये ज़रूरतें सिस्टम के थ्रू पूरी होंगी। तो हमारी इस व्यवस्था में जो भी रिश्ते बनेंगे वो आउट ऑफ लव बनेंगे, ना कि आउट ऑफ ग्रीड। इस न्यू सिस्टम में 24 आवर पावर जो है लोगों के पास रहेगी। हम जब चाहें अपने नेता को बदल सकते हैं। अगर कोई ऐसी पॉलिसीज बनाई जाती हैं जो हमारे इंटरेस्ट के अगेंस्ट हैं, हम ऑनलाइन वोटिंग करके उन पॉलिसीज़ को भी बदल सकते हैं। अपने मनपसंद का, अपने इंटरेस्ट का काम करने का मौका मिलेगा। जो भी काम हम करना चाहते हैं, चाहे हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, चाहे हम साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, चाहे हम लॉयर बनना चाहते हैं, और चाहे हम लेबर बनना चाहते हैं, वो हम सब बन पाएंगे। पर इसका मतलब ये नहीं है जो लेबर का काम करेगा उसको कम संसाधन मिलेंगे, जो बिजनेसमैन होगा उसको ज़्यादा मिलेंगे। हमारे इस न्यू सिस्टम में सभी को जितना वो चाहते हैं उतने संसाधन अवेलेबल करवाए जाएंगे। वो ज़्यादा जानकारी के लिए ये न्यू सिस्टम कब आएगा, कैसे इम्प्लीमेंट होगा, कैसे काम करेगा, आपको जो बुक दिख रही है संपूर्ण समाधान, आप उसको पढ़ सकते हैं, या फिर आपको जो चैनल दिख रहा है ULM नाम का, आप उसको देख सकते हैं, जिसमें आपको इस न्यू सिस्टम की रिगार्डिंग हर एक छोटी से छोटी डिटेल जो है मिल जाएगी। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरी और वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, या फिर मैंने आपको एक लिंक दिया है टेलीग्राम ग्रुप का नीचे कमेंट सेक्शन में, आप उसको भी ज्वाइन करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।